हाय गैस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। राम राम, जय महाकाल। संस्कृत टीचर के बीच में फंस गया मौलाना। बोला हमारा इस्लाम धर्म पृथ्वी के बनने से 1000 वर्ष पहले का है। अब गाइस आप ही बताओ, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद ही 1400-1500 साल पहले आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? भाई ये केवल बोलते जाते हैं, इनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और रही हमारे सनातन धर्म की बात, तो हमारे सनातन धर्म में ऋग्वेद ही करीब 10,000 वर्ष पुरानी है। तो आप अनुमान लगा लो, और सनातन धर्म का अनुमान लगाना आम लोगों की औकात नहीं। हमारा सनातन धर्म आदि और अनंत से चलता आ रहा है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। योगी बाबा को कोई हिला नहीं सकता। अच्छा। यूपी से ये बात तय है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश का जितना बुलडोजर है सब गोरखपुर की तरफ भेज देंगे। अच्छा, अरे उनका तो काम ही है मंदिरों को तोड़ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, उनका तो काम ही है मंदिर को तोड़ना। गोरखपुर में मत हम मंदिर है ना, हैं तोड़ो। हम आपको देंगे क्या वोट? अब तो आप सांसद हो गए, आप और आपकी बीवी सांसद हो गए हैं। आप अपने वहाँ पे सांसद निधि से अपना कुछ करके दिखाइए। आपको तो मिलता है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया संसद निधि से, करके दिखाएं। क्यों नहीं कर रहे? तो अपने आप को कृष्ण के वत्सल बताता है, कृष्ण भक्त बताते हैं अखिलेश यादव। देखिए, एक जैसे बंदर से हम लोग इंसान हुए, तो अखिलेश यादव भी वैसे ही मतलब मौलाना बने हैं। अच्छा। वो ऐसे ही बने हैं। वो धीरे धीरे कन्वर्जन होता वो कन्वर्जन होते वो मौलाना बन गए हैं। इसलिए उनका नाम अखिलेश यादव ने मौलाना अखिलेश जी है। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। मौलाना नहीं होता सर, मौलाना के लिए डिग्री होती है सर। टोपी लगा लेने से, हाँ टोपी लगाने से मौलाना। आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो अल्लाह की नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन मुस्लिमों ने लेकर दे दिया, वक्फ कर दिया। ये जमीन मुस्लिमों की है। हाँ ठीक है। कब्जा करके दे देना वो भी नहीं, कब्जा कहाँ किया सर, कब्जा कहाँ किया? आपके पास, हम इन भाई ने सही पूछा, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें थी और कितना जायदाद थी, जरा बताएंगे? उसका उल्लेख कौन देगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या ओवैसी इसका उल्लेख दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो संसद के पटल पे क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए उनको। बोर्ड वाले तो ये भी एक मेरा सवाल है। लेक की बात आपने कहा ना, ये तो आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से है। वो आज ही क्यों कर रहे हो आप? याद है उस मंदिर को वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया कि ये जमीन वक्फ की है, तो क्या वक्फ की हो गई? जो लीगल है वक्फ बोर्ड की है तो है, और नहीं है तो नहीं। 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ का हो अरे गया। 1400 साल पुराना सिर्फ ये इस्लाम धर्म है। 1400 हिजरी, ठीक है, 1400 हिजरी आप करेंगे तो वो 1400 साल हुआ। हमारी सभ्यता तो हमारा तो ऋग्वेद ही, उसकी कहीं उल्लेख नहीं है कि कितने साल पुराना है। जब संस्कृत हुई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद जैनिज्म आया, ठीक है। इस्लाम और 1400 साल सिर्फ पुराना, मतलब 1500 साल जो पुरानी जो मंदिर है वो हिंदुओं की नहीं है। 1400 साल पुराना जो वक्त की प्रॉपर्टी वो हिंदू की, वो मुसलमान की होगी। कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे बताओ? और भी स्टडी करें और भी देखें, और भी जानकारी आएगी। सवाल है, इस्लाम कितने साल पुराना है? इस्लाम तो आपकी किताबों में कितने साल पुराना है? पृथ्वी को बनने से 1000 वर्ष पहले। पृथ्वी चल झूठा से 1000 वर्ष पहले। मतलब पृथ्वी जब आपका नाम और निशान नहीं था तब इस्लाम था। उसकी वो वसीहत जो है ना, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये ऐसे ही है। कागज है, कुरान है। लो कुरान में कहाँ लिखा है? पहला पारा में, क्या लिखा है? पहले पारा। अब पढ़ लो ना, अब पढ़ लो। आप बता दो।
पढ़ लो ना आप बता दो। उसमें प्रॉफेट मोहम्मद साहब से पहले कौन नबी थे? अव्वल व आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उससे पहले कौन थे? वसल्लम। पहले भी वही, अव्वल भी वही, आखिरी पहले भी भी वही वही। और अव्वल भी वही। उनका तो उल्लेख 1500 साल का है। नहीं, पहले भी वही और बाद में भी वही। वो तो 1500 साल पहले ही आए थे ना। पहले रूह धर्म है वो पूरा साइंटिफिक है। हमारे राम भी आए, उन्होंने अपना शरीर भी था, उन्होंने शरीर भी पंचतत्व में विलीन किया। कृष्ण भी आए, पंचतत्व में विलीन किया। इनका हमें बता दीजिए दूसरे कृष्ण जैसे आए हैं। इन्होंने अभी यही शब्द बोला कि वो पहले भी थे। तो भाई साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, कौन सी जड़ी थी या कौन सा आपके पास अमृत का घड़ा था जो अब नहीं है, उस समय था। मतलब ये चिकित्सा को भी फेल कर रहे हैं, ये हर चीज को फेल कर रहे हैं। मुझसे हिंदू धर्म का कोई भी साइंटिफिक आप साक्षात्कार कर लीजिए। मैं संस्कृत का टीचर हूँ। अब मेरा एक सवाल का हिंदू धर्म सर से पूछते हैं, एक सवाल, हिंदू धर्म का असली नाम क्या है सर? हिंदू धर्म का असली नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। वही तो इस्लाम है। सनातन धर्मी इस्लाम बता। चलो भैया ये भी हो गए, बधाई हो। इस्लाम है, सच्चाई पे चलने वाला ही धर्म वही सच्चा धर्म वही इस्लाम है। ठीक, तो हम क्यों उसकी अब आप पूजा? संस्कृत बोलते हो, हम कुरान अरबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। हमको तो उर्दू कहाँ से निकला? अब वो छोड़िए, तो ये भारत की भाषा है उर्दू। संस्कृत भारत की भाषा है। कहाँ से निकली है? हिंदी से निकाल के उर्दू बनाए हैं। हिंदी से निकाल, हाँ, हिंदी से निकाल के हिंदी को निकालने, फारसी और हिंदी से उर्दू हिंदी को निकालने वाली संस्कृत, संस्कृत से निकाल के संस्कृत और उर्दू मिला के हिंदी आप भी फंस गए संस्कृत। तो भैया जब सबकी जननी संस्कृत है, सबका कुछ ओम है, तो आप क्यों इसको वक्त प्रॉपर्टी और ये सब में बांट रहे हो? ओम का मतलब होता है, ओम का अरबी में अल्लाह होता है। अच्छा, एक ही बात है। आप ओम कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं। तो बात यह है कि आपकी संस्कृत भाषा में ओम है, हमारे अरबी में अल्लाह है, एक ही शब्द है। वही तो मतलब आप हमसे जने हैं। उनका सवाल यही आ गया, जब ये हमसे जने हैं तो वक्त प्रॉपर्टी की वो जो जमीन है वो हमारी हुई। क्या बात है?